मोदी का डर और आतंकियों का गला सूख रहा है। उसके पीछे वजह पहली यह है कि मोदी ने आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। इस वक्त आतंकियों का सिर्फ एक ही दुश्मन है, आतंकियों के लिए मोदी काल है। ये उसकी तस्वीरें। अब आपको बताऊं, आतंकी एक साथ आ गए। ये जो आतंकी है सब परेशान है, इसीलिए सभी मोदी पर अटैक कर रहे हैं। असीम मुनीर को भी इसी श्रेणी में खड़ा किया है, सिर्फ वर्दी में है अंदर से आतंकी, इसलिए ये सब मोदी को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? मोदी ने क्या किया है, अगली तस्वीर देखिए। के किनारे पर इस वक्त मौजूद है और ये दरिया सतलुज जो हिंदुस्तान से होता हुआ हमारे जिला कसूर से इसी इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होता है और आज भी वो गीदड़ बत्तियां लगाता है। देखिए, इतने में आतंकी जार जार रो रहा है। भारत ने क्या किया है? अभी कुछ बड़ा नहीं किया, तभी हाल है। देखिए हिंदुस्तान ने क्या किया, ये आप देख रहे हैं। सिर्फ डैम का पानी छोड़ा है और सब बह गया। पहलगाम हमले के बाद मोदी ने सिंधु समझौता रद्द कर दिया, तो पाक की सरकार से लेकर सेना और आतंकी धमकी देने लगे। कहने लगे भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो खून की नदियां बहा देंगे। जब नहीं छोड़ रहे थे तो कह रहे थे छोड़ो वरना खून की नदियां बहा देंगे। वही आतंकी अब सैलाब के आंसू रो रहे हैं और भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल आधा पाकिस्तान भारत की नदियों पर निर्भर है। पहले भारत पानी रोकने या छोड़ने की इन्हें जानकारी दिया करता था, लेकिन जब समझौता तोड़ा तो पाक को जानकारी मिलनी बंद हो गई। सतलुज, रावी, चिनाब का पानी भारत अपने हिसाब से छोड़ रहा है। गर्मियों में पानी की कमी से पाक का पंजाब इलाका बेहाल उठा और भारत ने जब 2 बांधों से पानी छोड़ा तो पाकिस्तान डूबने लगा। दरअसल सलाल और बगलियार डैम पाक बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। इन बांधों के गेट खुलते ही आधे पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आ गई। हालांकि मानवीय आधार पर सोचिए, भारत ने फिर भी पाकिस्तान को डैम खुलने बंद होने की जानकारी दी थी। यह इंसानियत हिंदुस्तान की। लेकिन पाक के पास इतने इंतजाम नहीं थे कि वो बच सके। पाकिस्तान में लाखों घर डूब गए, 800 से ज्यादा की जान चली गई। भारी बाढ़ की वजह से आतंकियों की फंडिंग भी कम हो गई है। तो आतंक की शतरंज की जो बिसात है, इस पर राजा वजीर कोई और है, बाकी सब प्यादे हैं। अब देखिए आतंकी कैसे तारीफ करते हैं अपने किंग की। सैफुल्लाह कसूरी कह रहा है फील्ड मार्शल असीम मुनीर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। हर जख्म में आर्मी चीफ मुनीर ने हमारा पूरा साथ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मुरीदके में हमारे जो कैंप तबाह किए, सेना और सरकार उसे फिर से खड़ा करने के लिए हमें फंड दे रही। मैं पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर से अनुरोध करता हूं, वो मोदी को 10 मई की तरह एक बार फिर से सबक सिखाएं। अगला आतंकी देखिए, जिसका नाम है इलियास कश्मीरी। वो कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर से कैंप तबाह हुए और आतंकी मारे गए। इस मुश्किल वक्त में असीम मुनीर हमारे साथ खड़े रहे। आतंकियों के जनाजे में पाक फौज के काफी अफसर शामिल हुए और अफसरों को शामिल होने का ऑर्डर किसने दिया? असीम मुनीर। आतंकियों को शहीद का दर्जा देने और उन्हें सलामी देने को कहा गया। मुनीर ने कमांडर से कहा जनाजों के साथ चलने और सुरक्षा करने को। अगला देखिए, दूसरा आतंकी क्या कह रहा है। वो कह रहा है आतंकी के अलावा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमेरिका के पेंटागन, जो अमेरिका का सुरक्षा विभाग है, वहां का सबसे बड़ा अधिकारी एक्स ऑफिसर क्या कह रहा है। असीम मुनीर अलकायदा के ओसामा बिन लादेन की तरह है, जो अमेरिका में आकर परमाणु बम की धमकी देता है। कहता है अगर पाक आतंक खत्म हुआ तो आधी दुनिया को नष्ट कर देंगे। मुनीर का बयान आईएसआईएस के आतंकियों की तरह है। मुनीर को तुरंत अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित होना चाहिए। मुनीर को बहुत से ऑफिसर्स, एक्स अधिकारी कह चुके हैं ये वर्दी पहने हुए आतंकी है। दरअसल असीम मुनीर के पिता रावलपिंडी के इमाम थे। उन्हीं के मदरसे में मुनीर की शुरुआती पढ़ाई हुई है। पाकिस्तान की लोकल टीम में गेंदबाज रहे, लेकिन बाद में जापान और मलेशिया पढ़ने चले गए। लौट कर आए तो पाक में डिफेंस यूनिट में पढ़ने लगे। 1986 में वो पाकिस्तान की सेना में भर्ती हुए। आर्मी चीफ बनने से पहले वो आईएसआई चीफ रह चुके हैं। यह है मुनीर का तारुफ। अब सुनिए जरा।